करतावे स्तोत्रम फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत और जीवित नाम में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जब हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाकर किसी बात की प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है परंतु परमेश्वर धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर वो महान और जीवित परमेश्वर है जिसका कोई सामी नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं उनको बयान करूं। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करूं और मैं तेरा धन्यवाद करूं। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है और धर्मी के जीवन में उसकी आशीषें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हम इन दिनों में जिस अध्ययन को सीख रहे हैं, प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस अध्ययन के द्वारा बदलाव को लेकर आया है। और केवल ये मैंने सुना नहीं है, जो मेरे करीब के लोग हैं जिनको मैं वाकई में जानता हूँ, पर्सनल ग्राउंड्स पर जानता हूँ, जिनके परिवारों को मैं जानता हूँ, उनके जीवन में मैं उस बदलाव को इस अध्ययन के द्वारा देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हमारे जीवन बदल गए हैं, परंतु उनका उठना बैठना, उनका कार्य करने का तरीका मैं पिछले एक हफ्ते से तकरीबन नोटिस कर रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज भी पवित्र आत्मा जो भोजन हमको परोसने जा रहा है उसके द्वारा हम सब तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये समय है, इससे पहले कि हम अपने शिक्षाओं की ओर बढ़े, अपने अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज हम जिन वचनों को पढ़ेंगे वो पाए जाते हैं भजन संहिता 139 उसके 1 से 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। The book of Psalms, chapter 139 and verses 1 to 7. भजन संहिता 139 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। पहला ही वचन बहुत अद्भुत है। ओ लॉर्ड, यू हैव सर्च्ड मी एंड नोन मी। हालेलुया। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। देखिए, जब किसी को किसी गुनाह में पकड़ा जाता है, अगर कोई चोरी के गुनाह में पकड़ा जाता है तो पहले क्या होता है, उसका सर्चिंग निकलता है। कई लोगों को हम कई इन दिनों पिछले कुछ वर्षों से तो हम बड़े बड़े संतरी और मंत्रियों के घर पर भी देख रहे हैं, सर्च वारंट जारी किया जाता है। छानबीन होती है, सारी बातों की खोजबीन होती है और उसके बाद उसको तौला या जांचा जाता है। आमीन। और प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें जानकर जांच लिया है। परमेश्वर से बेहतर इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में हमें कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। और ये बात आप और मैं, हम दोनों भली भांति जानते हैं। वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। यू नो व्हेन आई सिट डाउन एंड व्हेन आई राइज अप, यू डिसन माय थॉट्स फ्रॉम अफार। आमीन। और मेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है। मैं अपने कलीसिया में अक्सर बोलता हूँ, इसलिए इससे पहले कि मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न हो, परमेश्वर दूर से जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। हालेलुया। विचारों को जानने वाला अद्भुत और महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
ईमान। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तो जो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान इस समय यहाँ पर वचन को अगर कोई सुन रहा है, जो ऐसा सोचता है कि प्रभु मेरी इस बात को नहीं जानता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है वो हमारे पूरे चाल चलन के भेदों को जानने वाला। पर चाल चलन नहीं लिखा है, जो आप दुनिया के सामने दिखाते हैं चाल चलन, अच्छाई भलाई, उसके बारे में प्रभु कह ही नहीं रहा। चाल चलन के भेद को जानने वाला परमेश्वर है। जिनकी समझने की बुद्धि वो जान ले प्रभु क्या कह रहा है। आमीन। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। हालेलुया। हमारे मुख से शब्द निकलने से पहले, हमारे मन में विचार आने के पहले प्रभु ये जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं और हमारे मुख से कौन से शब्द बाहर आने वाले हैं। इतना अद्भुत है यीशु नासरी। ईमान। आगे कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। ये हाथ सुरक्षा का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर के बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। ये नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन, महिमा और जीवन पाया जाता है। हालेलुया। और वो प्रभु का हाथ हमारे सिर पर है। इसका अर्थ है हम दीर्घायु का जीवन जिएंगे और उस धन, महिमा और अद्भुत जीवन से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। 6वां वचन हम पढ़ना भूल गए थे, छूट गया था हमारे नजर से। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। क्या मेरी समझ से बाहर है? वो ज्ञान कि परमेश्वर हमारे अंदर की बातों को और हमारे शब्दों को कैसा जानता है। हालेलुया। हम इसको बाइबल बोलती है ये मेरी समझ से बाहर है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है मेरी अकल से बाहर है, मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से बाहर है। कि प्रभु मेरे मन में विचार आने के ही है, इसको कैसा मालूम क्या विचार आने वाले हैं। और मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, मैं यहाँ खिचड़ी पका ही रहा हूँ, इसको कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर, अर्थात तेरे हमारे दीर्घायु का जीवन देने वाला कोई और नहीं परंतु हमारा परमेश्वर यीशु नासरी है, जिसने अपने हाथों को हमारे सिर पर रखा है। हालेलुया। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। आप अंधकार में परमेश्वर से छुप नहीं सकते और वो खुद उजाला है, तो उजाले में भी आप उससे छुप नहीं सकते। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रभु को इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ के लिए धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम इस समय अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे ताकि हम आने वाले बाइबल अध्ययन के लिए अपना सब कुछ प्रभु को सौंप सके। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो केवल तू ही दे सकता है राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। जब हम तेरी वाणी को सुनते और सीखते हैं, सहायता कर और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया।
फिर एक बार इस YouTube के चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार ये अद्भुत समय और ये वचन फिर एक बार हमारे सामने लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस अध्ययन पर मनन कर रहे हैं और हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है परमेश्वर ने जरूर 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 आपको इसके द्वारा आशीष ही दी है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि आज हम बहुत गंभीर सीखने जा रहे हैं, इसलिए इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़े, हम अपने अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर ले, अपने अपने मोबाइल को बंद कर ले, ताकि हम देखिए मैंने अपना मोबाइल उठा करके साइड में रख दिया। आमीन। हम सब, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इसके प्रति गंभीर होना हम में से हर एक को जरूरत है। आमीन। बीच में रिंग बज गई, बीच में ये हो गया, बीच में मैसेज आ गया, वचन बांटते या सुनते समय पढ़ लिए, डोंट डू दैट। आमीन। डू नॉट इंसल्ट गॉड। आमीन। सो हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेस अप। जब आप गड़बड़ी की परिस्थिति में हो, जब आप असमंजस की परिस्थिति में हो, हताश हो, निराश हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर हम सीख रहे हैं और हमने बहुत ही अद्भुत कुछ बातें सीखी है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इससे आपको जरूर आशीष देगा। हम लोग कल सीख रहे थे कि कई बार 3 बातें जो मैंने आपको इस अध्ययन के द्वारा सिखाना शुरू किया था। पहली बात हमने सीखा, जब कभी भी आप मेसअप या गड़बड़ी की परिस्थिति में हो, नंबर 1, यू नीड फेथ दैट इज फर्म इन द डेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आमीन। अगर आप अपने जीवन की निराशा और हताशा पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वास को स्थिरता के साथ थामे रखना, विशेषकर तब जब आप कठिन परिस्थिति और निराशा के समय में हो। हालेलुया। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई कि जब आपका लाइफ मेसअप में हो, गड़बड़ी में हो, देन यू नीड फ्रेंड्स। आपको ऐसे मित्रों की, ऐसे फेलोशिप, ऐसे संगति की जरूरत है हु आर फेथफुल विटनेसेस ऑफ गॉड्स वंडर्स। आमीन। जो ऐसे मित्र, जब आप कठिन परिस्थिति में हो, जब आप परमेश्वर के संगति से दूर जा रहे हो, तो वे आकर आपका मजा ना ले, आपको कमजोर ना करे, परंतु ये जो गैप आपके और परमेश्वर के रिश्ते में आया है, उसके बीच में, इस गैप में मध्यस्थ बनकर आपके लिए खड़े रह सके। आमीन। ऐसे मित्र जिनको आप, जो संसार के सामने मुखौटा लेकर आप चल रहे हो, उस मुखौटे को हटाकर अपने जीवन के हर कमी घटी को आप बयान उनको कर सके और वो उन बातों के लिए प्रभु के पास जाकर आपके लिए दुआ और प्रार्थना कर सके, ऐसे मित्रों की आपको जरूरत है। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड थिंग व्हिच यू नीड टू डू व्हेन यू आर इन मेसअप, फाइंड फुलफिलमेंट इन प्रेजेस ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों की अच्छाई में परमेश्वर की संतुष्टि को आप देखकर प्रभु का धन्यवाद करना सीखे। केवल मेरा अच्छा हुआ तो धन्यवाद करूंगा, उसका अच्छा हुआ तो मैं क्यों धन्यवाद करूंगा, वो करेगा, नो 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 नो। अगर आप अपने जीवन की गड़बड़ियों में या हताशा, निराशा में विजय को देखना चाहते हो, देन लर्न टू फाइंड फुलफिलमेंट इन द प्रेजेस ऑफ अदर पीपल। हालेलुया। दूसरे लोगों की स्तुति और आराधना को, उनके जीवन की, परमेश्वर जो उनके जीवन में अच्छाई और भलाई करता है, उसको देखकर आप संतुष्ट हो जाए और यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, आमीन। और उसके विषय में हमने कल कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपसे कोई मदद मांगने आए तो आप क्या करोगे, आप उसको मदद करोगे या तो आप उसको मदद नहीं करोगे। लेकिन यहाँ यीशु ने क्या किया, जब यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह की बहुत अधिक जरूरत थी, तो यीशु मसीह उस समय दूसरे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो यूहन्ना को निकालना नहीं चाहता था या आज़ाद नहीं करवा सकता था, परंतु इसलिए क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सिखाना चाहता था। ही वॉन्टेड जॉन द बैप्टिस्ट टू नो नॉट टू लिमिट हिज प्रेजेस टू गॉड बेस्ड ऑन हिज पर्सनल स्टफ और पर्सनल थिंकिंग। हालेलुया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सिखाना चाहता था कि तू अभी तक जो मेरी स्तुति और प्रशंसा कर रहा था, उसको तेरे जीवन की परिस्थितियों पर आधारित मत रख, परंतु हर परिस्थिति में तू मेरा धन्यवाद कर। हालेलुया। प्रियो, पर
परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसे अच्छे और भले लोगों को इकट्ठा करूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा भलाई की है, ताकि उनके जीवन की अच्छी और भली बातें जो उन्होंने संसार में की है उसको देखकर, उसको समझकर, उसको सुनकर आप परमेश्वर की स्तुति करें, चाहे उस समय आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों से होकर क्यों ना गुजर रहे हो। हालेलुया। एंड दैट इज द रियल प्रेज, और उसको ही सच्ची स्तुति कहते हैं। आमीन। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि जब आपका मसीह भाई या मसीह बहन कलीसिया में अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहा है, तो उसके अच्छे और पवित्र कामों को देखकर आप भी प्रभु की भलाई का बखान कर सके। हालेलुया। आमीन। मैं तो चेयर से उठूंगा ही नहीं और मैं तो हाथ क्रॉस करके ही बैठा रहूंगा, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या भला कर दिया, मैं तो तकलीफ में हूं और मैं तो बस चर्च आना है इसलिए आऊंगा, ये हाथ उठा रहा है तो मैं आराधना क्यों करूंगा। कम आउट ऑफ ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। आमीन। अब मैं और आप, मुझे नहीं लगता हम अब दूध पीने वाले उन बच्चों के समान प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम सब वर्षों से दिन प्रतिदिन परमेश्वर में परिपक्व होते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर परमेश्वर आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां हो तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर की महिमा को आंकना नहीं। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो काय का परमेश्वर, और प्रार्थना का उत्तर मिला तो यही मेरा परमेश्वर, इस जोन से, इस माइंड सेटअप से अब हमको बाहर आना होगा। आमीन। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि जब कलीसिया में आप जाए, चाहे आपके जीवन में उस दिन कुछ भी भला घटाना हो, और हो सकता है आप बहुत कठिन परिस्थिति में हो, जबरदस्ती आप चर्च आए हो, परंतु चर्च आकर अपने तरीके से प्रभु की स्तुति नहीं करना। मैं अपनी कलीसिया में अक्सर एक चीज सिखाता हूं, और आपको भी यहाँ कई बार मैंने बात कही है, स्तुति और आराधना करने का आपका और मेरा तरीका अलग अलग नहीं हो सकता। स्तुति और आराधना करने का एक ही तरीका है जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, वो जो कहता है हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो और नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद से ताली और सीटी बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो वो जान ले प्रभु क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आमीन। अर्थात परमेश्वर ने आपके सराउंडिंग्स में या आपके फेलोशिप में ऐसे लोग रखे हैं, जब आप उनके जीवन में परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को और भलाई को होता देखो, तो परमेश्वर के उन भले कामों को जो उनके जीवन में किए हैं उनको स्मरण करके यहोवा की स्तुति करो, चाहे उस समय आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। हालेलुया। मैं क्यों करूं, मेरे जीवन तो बर्बाद हो गया, उसका जीवन अच्छा है। नो नो नो, कम आउट ऑफ इट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। अब बहुत हुआ, हम अंतिम दिनों में हैं, हमारे पास बहुत कम समय है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यीशु का आना बहुत 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 करीब है। आमीन। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपको, मुझे और आपको परमेश्वर ने सौंपी है। अगर हम अपने मूड स्विंग के हिसाब से अगर हम परमेश्वर की स्तुति को आंकना शुरू करें तो हम सुसमाचार भला कैसे प्रचार करने पाएंगे। Hallelujah. Amen. See, God wants us to be happy because of what He did for somebody else. और वैसा ही परमेश्वर ने यहां पर किया। आमीन। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमको सिखाना चाहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह का रियल कजन, वो वहां जेल खाने में बंद है। वो अपने चेलों मित्रों के द्वारा संदेशा पहुंचाता है, क्या तू ही आने वाला है या हम किसी और की बात जो है। लेकिन जब यीशु मसीह को एक खबर पहुंचाई जाती है कि उसका कजन जेल में बंद है, यीशु मसीह तुरंत उठकर नहीं जाता, वो पहले परमेश्वर के काम को ऊंचा करता है। हालेलुया। जब आपकी कठिन परिस्थितियों में दूसरों के जीवन के आनंद मनाने के उस कार्य को देखकर, उनके जीवन में की गई भलाई को स्मरण करके जब आप परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर आपकी मरणहार स्थिति से आपको अनंत जीवन की ओर उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप सहमत हैं तो आप हाँ और आमीन कहेंगे। आमीन। यहाँ पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के पास अपने मित्रों के द्वारा संदेश पहुंचाया, तो परमेश्वर ने उस स्थान पर यूहन्ना के मित्रों के आगे, बाइबल कहती है, इस बात का प्रमाण दिया और अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को किया। हालेलुया। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किया। हमने पढ़ा है वचनों में, इतने दिनों में हमारा अध्ययन का विषय ही वो है। एंड इट वाज नथिंग बट द वे ऑफ एनकरेजिंग यू टू नो दैट इफ God could do it for them,
परमेश्वर वो आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया, आमेन। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मित्र आए, उन्होंने कहा प्रभु ऐसा है, हमारे गुरु ने कहा है कि क्या तू ही है जो आने वाला है या हम किसी और की बाट जो है। तो उसने, यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया, ने उसको बता वो मैं ही हूँ। वो पागल हो गया है क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतने वर्षों से मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, क्या थोड़ी सी तकलीफ आ गई, जेल खाने कैद खाने में क्या बंद हो गया तो क्या उसका विश्वास मुझसे? इतनी कहानी बताते नहीं बैठे यीशु मसीह। हम लोग वी आर मोर इनटू एक्सप्लेनेशन, है ना, कम आउट ऑफ इट। आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। हालेलुया। यहां पर यीशु ने उनको उत्तर नहीं दिया, परंतु उनके सामने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। एंड मार्क माय वर्ड, दैट वाज नथिंग बट द वे ऑफ एनकरेजमेंट। यू नो what type of encouragement? So that you should know that if God could do it for them, and if God open his eyes, if God pays his debts, if God healed her cancer, and if God protected your children, and if God give you promotion, number of reasons, अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में हो रही है, then surely God is able to do the same for everybody's life. Hallelujah, who trust in him. Amen. अगर उन्होंने ये देखा कि यहां पर ये चिन्ह और चमत्कार होते हैं, इसका सरल अर्थ था कि जो परमेश्वर यीशु मसीहा यहां पर कर सकता है, वही आश्चर्य कर्म वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में भी करेगा। हालेलुया, आमेन। कभी भी अपने मूड स्विंग, अपने विचारों, अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करना तय न करें। ऐसा करने से आप शत्रु के लिए बेड़ों को खोल रहे हो, फाटकों को खोल रहे हो। इस बात को याद रखिएगा। आपको शत्रु जितना कमजोर करे, उतनी ऊंची और दुगनी आवाज में यहोवा की आराधना करना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर इतवार को कलीसिया में इसलिए नहीं लेकर आता कि आप कलीसिया में परमेश्वर से और उसके लोगों से अपने तरीके से पेश आए, अपने मूड के हिसाब से पेश आए और अपने मूड के हिसाब से उनसे व्यवहार करें। ना 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 ना, आप कलीसिया में इसलिए नहीं आते। आमीन। आप कलीसिया में लोगों को, आप घर से झगड़ा करके आए हो और यहाँ पर एटीट्यूड उनको दिखा रहे हो, या आपका पिछले हफ्ते किससे अनबन हो गई और इस इतवार को आकर आप उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो। ना 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 ना, अगर आप उस मंशा से कलीसिया आ रहे हो तो आप अपने समय को फालतू व्यर्थ गवा रहे हो। आप इन कामों के लिए नहीं आते कि आप उनसे अपने मूड के हिसाब से व्यवहार करें, लेकिन परमेश्वर उस मंदिर में, आपके आस पड़ोस आराधना में ऐसे लोगों को खड़ा करता है जिनको परमेश्वर ने लबालब मुंह आशीषों से भरा है। और वो इसलिए नहीं कि आप उनको देखकर कुड़कुड़ाए या मरमरिंग करे या उनके प्रति ईर्ष्या या जलन रखे। ना 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 ना, वो आपको चिढ़ाने के लिए प्रभु की आराधना नहीं कर रहा होता है। वो अपनी आंखों को बंद करके आपका पड़ोसी हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा में तल्लीन होता है, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर के किए गए भले कामों को स्मरण कर रहा होता है। हालेलुया। उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखना है, उसके प्रति जलन नहीं रखना है, बट बिकॉज यू कैन, आपको परमेश्वर ऐसे लोगों से इसलिए घेर कर मंदिर में रखता है जो हाथों को उठाकर नाचते कूदते हुए यहोवा की आराधना करते हैं, सो दैट यू कैन ब्लेस गॉड बिकॉज ही वॉज गुड टू देम। हालेलुया। आप उस समय भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना जोश और आनंद के साथ कर सकते हैं, ये मन में सोचकर कि परमेश्वर ने आज, भले ही मैं परीक्षा के समय में हूं, परंतु परमेश्वर ने मेरे भाई और मेरे बहन को आशीषों से भर कर रखा है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता ऐसे कितने मसीह हमारे मंदिरों में, प्रभु के मंदिर में, कलीसिया में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक मसीह ऐसा ही हो। हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं उस पर काम कर रहा हूं कि मैं दूसरों के आनंद में भी आनंद मना सकूं, उससे ईर्ष्या न रखूं। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई के काम किए, इसलिए आप उसको, उसकी स्तुति करें और उस भाई और बहन का परमेश्वर ही
आपका परमेश्वर, इस बात को आप जाने। और इसीलिए कलीसिया में अपने जीवन में मायूस रहने की जगह जब हम दूसरों के जीवन में उन्नति की बातों को देखें, प्रोग्रेस होता हुआ देखें, परमेश्वर के किए हुए महान कार्यों को देखें, तो आप इस बात को सुनकर या देखकर इस आशा के साथ अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सके कि जो कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं, जिनको देखकर उस परमेश्वर के उनके जीवन के भलाई के कामों को देखकर मैं आज परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, तो जो कार्य परमेश्वर उनके जीवन में भलाई के करता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में भी उस भलाई के कार्य को प्रकट करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। यह बहुत ही अद्भुत बात है। बहुत कठिन होता है दूसरों के आनंद को देखकर उनके साथ आनंद मनाना, लेकिन अगर आप अपनी कठिन परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के महान कार्य जो उसने दूसरों के जीवन में किए हैं, जब आप उनकी उन्नति, उनकी तरक्की को देखें, उनकी उस उन्नति को देखकर यहोवा का धन्यवाद दे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आज ही मुझे अब भी एक मेरे प्रभु में मेरे भाई हैं, उनका मुझे फोन आया था। 10 वर्ष से वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। मुझसे बहुत छोटा है, कीबोर्ड बजाता है, बहुत बड़ा म्यूजिक इंस्टीट्यूशन चलाता है, और पिछले 10 वर्षों से कुछ ऐसे हर्ट्स, कुछ ऐसी बातें उसके साथ मसीह समाज के द्वारा डाली गई उसके जीवन में कि उसने मसीह समाज से कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गया। इन दिस डेज when I was praying for that boy, जब मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाले दिनों में, इस नए 2026 के वर्ष में, जब तू मेरी सेवा के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा है, मैं चाहता हूं तू उस बेटे को मेरे फोन कर, क्योंकि मैं आज भी उससे उतना ही प्रेम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तू उसको अपने साथ रख, ताकि वो तेरे साथ मिलकर मेरी भलाई को उस स्थान पर प्रकट कर सके। और आपको मैं सत्य बात बताता हूं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बेटा मेरा फोन उठाएगा। मैंने उसको 1 2 3 4 5 कॉल्स किए, 5 बार रिंग पूरी गई। व्हाट्सएप पे कॉल किया, उसमें भी रिंग जा रही थी, पर उसने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तूने कहा है तो तू पूरा करेगा, तूने कहा है तो तू जरूर पूरा करेगा। प्रभु जी तू ही कर, तू ही उसके हृदय से बातचीत कर। सुबह से लेकर 3 बजे तक मैं उसको फोन कर रहा था। उसके बाद उसका फोन आया, उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, भैया आप मुझे फोन कर रहे थे क्या? मैं सोया था क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था। और मैंने उससे कहा हाँ बेटा ऐसा ऐसा है, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था, मेरी अभी यहाँ इस स्थान पर मीटिंग्स है, और मैं चाहता हूँ कि तू फिर एक बार अगर तू फ्री है और अगर तेरा समय प्रभु के राज्य के लिए दे सकता है तो तू मेरे साथ चल, हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे और उस क्षेत्र को प्रभु की महिमा में जीतेंगे। उसने कहा भैया मुझे 15 मिनट का समय दो, मैं देखता हूँ। शत्रु चालाक है, शत्रु ने मेरे हृदय में डाला, हो गया, अभी इसने सुन लिया, अभी दोबारा तेरे को फोन नहीं करेगा, ब्लैकलिस्ट करेगा। 5 या 7 मिनट में उसका फोन आया, भैया मैं जरूर चलूंगा, लेकिन मैं आपके साथ वहां स्टे नहीं कर पाऊंगा, मैं अप डाउन कर लूंगा, रोज आऊंगा, क्लासेस लूंगा, फिर आऊंगा। आई वॉज अमेज्ड जब उसने मुझे कहा कि हाँ मैं आऊंगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, उस बच्चे को सलाम है। देखिए परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो मेरा भाई बेटा जो 10 वर्ष से प्रभु की और प्रभु के लोगों की संगति से ही बाहर है, हाय हेलो, बाकी कोई लेना देना नहीं, पूरी रूप से संसार में काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छे स्थान पर प्रभु ने उसको रखा है। एवरी डे ये बच्चा सुबह 6 बजे उसके घर से निकलता था, 9 बजे सुबह आता था, 9 बजे से पूरा मीटिंग में वर्शिप अटेंड करके, कीबोर्ड बजा के, गीतों को गा के, सारी सेवा होने के बाद रूम पर जाकर हमारे साथ रेस्ट करता था। शाम को वापस आता था, शाम को वापस आकर 10 बजे तक हम लोग पूरा मीटिंग होता था। उसके बाद डिनर करके ये बच्चा इतने रात को वापस अपने ऑफिस जा रहा था, रात भर काम कर रहा था, सुबह वापस 6 बजे उठकर काम से निकलकर सीधा आ रहा था, और लगातार ये काम वो 3 दिन तक करता रहा। और मैं आपको आज गवाही देना चाहता हूं, परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में अपसाइड डाउन बदलाव कर दिया।
हालेलुया। जब मेरी उससे उसके बाद बात हुई, ही सेड भैया मैं वापस एक बार कलीसिया का भाग बनना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपके कलीसिया में, आपकी सहायता मदद करना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं प्रभु के मंदिर के लिए कर सकूँ मैं करना चाहता हूँ। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने कहा अभी तो मैं अपने स्टेशन से बाहर हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा तो ज़रूर तुझसे मुलाकात करूँगा। अब भी उसका मुझे फ़ोन आया कि पास्टर जिस स्थान पर हम लोग गए थे वहाँ के पासबान ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मार्च महीने के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या। तो मैंने उनसे पूछा क्या कुछ वर्शिप करना है क्या, पास्टर अमित को पता है क्या। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप आए और आप हमारे यहाँ आकर वचन की सेवकाई करें। हालेलुया। एंड जब वो मुझे इस बात को बता रहा था मुझे मेरा हृदय इतना आनंदित था। मैंने कहा बेटा जरूर जाना, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। देख तूने परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाया, परमेश्वर तुझे अपनी महिमा से महिमा की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसके जीवन में जो भले काम परमेश्वर कर रहा है उसको देखकर मुझे प्रभु की स्तुति करना अनिवार्य है, आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा बेटा, वो मेरा भाई जो अंधकार में उस उड़ाऊ पुत्र के समान खो गया था, परमेश्वर ने 10 वर्षों के बाद एक समय तय किया जब वो वापस उस अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया गया। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अध्ययन के लिए जिसके द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी बहुत अद्भुत बातें सीखी है। जब आपका जीवन कठिनाई में हो, जब आपका जीवन परेशानी में हो, जब आपका जीवन निराश और हताश हो, so 3 things we have learned from this Bible study, that when your life is in complete mess up, number 1 you must have faith that is firm in the days of disappointment. Hallelujah. निराशा के दिनों में आपके विश्वास को आपको स्थिरता में थाम कर रखना है। नंबर 2, you must have right fellowship और right friends that are fruitful या faithful witnesses of God's wonders. जब आप तकलीफ में हो तो आप निराशा में हो तो आपको ऐसे मित्रों का चुनाव करना है जो अपने जीवन की परमेश्वर के भले कामों की विश्वास योग्यता को मध्यस्थ बनकर आपके लिए प्रभु के सामने लेकर जा सके। Amen. And last but not the least, you must find fulfillment in the praises of other people. Hallelujah. दूसरों के जीवन में परमेश्वर के दिखने वाले अच्छे और भले कामों के लिए आपको यहोवा का धन्यवाद करना है, चाहे आप भले ही उस समय कठिन परिस्थिति से होकर ही क्यों ना गुजर रहे हो। हालेलुया। आमीन। प्रियो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने आपको उस पर हर परिस्थिति में विश्वास और उस पर हर परिस्थिति में आशा रखने के लिए सहायता और मदद की है। हालेलुया। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, पर मैं आपको हृदय की गहराई से बताना चाहता हूं, मैं स्वयं आपको इस बातों को बांटते समय, इस अध्ययन को सिखाते समय प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत रूप से आशीष दी है। मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु मेरा हृदय बहुत आनंदित है क्योंकि जब हम इन 3 बातों को करेंगे तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हमारे जीवन में क्यों ना हो, अगर हम विश्वास को थाम कर रखेंगे, सही फेलोशिप का चुनाव करेंगे और दूसरों की जीवन के उन्नति को देखकर जब हम प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति पर विजय को दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु को हम इस विषय के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, तूने इस अध्ययन को हमारे जीवन में लेकर आया, हमारे समझ से परे था प्रभु। हम इसको कभी भी, इस अध्ययन को हमने कई बार सुना, कई बार हमने सीखा, पर हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमने कभी भी इस प्रकाशन को नहीं पाया जो आज तूने हमें बीते 10 दिनों में दिया। राजा हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु ये वचन जो हमने सिखाए और सीखे हैं राजा, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, हमारी आत्मा और हमारे विचारों का भाग बने रहे। राजा प्रभु जी जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव तुझे देते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं, इन संदेशों को और लोगों तक पहुंचाइए। पता नहीं इस संदेश के द्वारा किसका जीवन परमेश्वर बदल कर रख दे। हालेलुया। ये समय है जब हम इजराइल को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम
अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और उनके तमाम मंत्रियों के लिए और उनके अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार करे। प्रार्थना करें कि भारत देश में स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद का अनुभव हम दिन प्रतिदिन ले सके। प्रार्थना करें विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां पर सताव बढ़ रहा है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे जब आप आपके भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप धर्मी हैं। प्रभु का वायदा है, धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम परमेश्वर को सौंपेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम संसार में फिर एक बार जाएंगे तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको ताक रहा है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इस देश के संविधान का भी अध्ययन हम करेंगे। इसको सीखना जरूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करना सीखें। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।